Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel English with Ghazala. Friends, today I have selected the word unforeseen for my vocabulary. Firstly, I am going to tell you its English meanings. Its English meanings are not known beforehand, unexpected, not anticipated or unpredicted. जबकि उर्दू में इसके मीनिंग होते हैं कि गैर मुतवक्के, गैर यकीनी, वो चीज़ जिसके बारे में हम कोई प्रेडिक्शन या एंटिसिपेशन नहीं दे सकते, यानी हमारी तवक्को, हमारी उम्मीद से जो चीज़ बाला होती है या गैर मुतवक्के होती है तो उसे हम कहते हैं अनफॉरसीन या गैर मुतवक्को। जबकि इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है एडजेक्टिव। Now friends, I am going to tell you the three different ways in which you can use the word unforeseen in your daily conversation. Its first example is, we had some unforeseen problems with the new engine. यानी हमारे पास जो हमारा नया इंजन है वो कुछ गैर मुतवक्को या गैर यकीनी किस्म के प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। और इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, our new engine is creating some unpredicted glitches during its function. फ्रेंड्स, ग्लिच के मीनिंग होते हैं कि जब हमारे पास कोई मशीन हो या कोई इंजन हो या कोई गाड़ी का इंजन हो या कोई भी किसी भी किस्म की मशीन जब दौरान काम फंक्शन के दौरान जब वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है तो इसे हम कहते हैं ग्लिच या ग्लिचेस। यानी मेल फंक्शन को हम कह सकते हैं ग्लिच। इसकी सेकंड एग्जांपल है, द प्रोब इनटू द कांग्रेसमैन्स फाइनेंस टर्न्ड अप सम अनफॉरसीन डिफिकल्टीज। फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ प्रोब। वी रेड दिस वर्ड इन द प्रीवियस लेसन और इसके इंग्लिश मीनिंग है इन्वेस्टिगेट या इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन, यानी किसी चीज़ की तहकीक करना, उसका मुआयना करना या उसके बारे में तफ्तीश करना। तो यहाँ में बताया गया है कि जब कांग्रेसमैन के फाइनेंस यानी माली मामलात की छानबीन की गई, जांच पड़ताल की गई तो उसके माली मामलात जो हैं वो हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल या अनफॉरसीन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। During the investigation, the authorities found unexpected difficulties or problem in the congressman finance matters. उसका थर्ड और लास्ट सेंटेंस है, the divers faced unforeseen trouble in their search for wreck. I'm going to tell you the meaning of wreck, the destruction of a ship at sea, a shipwreck. यानी जब समुंदर पर कोई जहाज तबाह हो जाते हैं तो उसके मलबे या उसके डेब्री को जो है वो रेक कहा जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि डाइवर्स ने जो जहाज तबाह हो चुका था उसके मलबे को, उसके रेक को ढूंढने में उन्हें मसले पेश आ रहे थे। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द डाइवर्स एक्सपीरियंस्ड अनएक्सपेक्टेड difficulties while they were searching the debris of their destroyed ship. चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ आते हैं। इसका पहला सिनोनिम है एब्रप्ट। इसके मीनिंग होते हैं सडन या अचानक। और दूसरा है सडन, अनएंटिसिपेटेड, वो चीज़ जिसके बारे में हम कोई पेशगोई नहीं कर सकते, सरप्राइज, हैरान कुन या अनलुक्ड फॉर। ये भी जो है अब्रप्ट या सडन के मीनिंग हमें देता है ये लफ्ज़ भी। इसके एंटीनम्स हैं एंटिसिपेटेड, वो चीज़ जिसके बारे में हम कोई पेशन गोई कर सकें, जो हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो, हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हो तो हम कह सकते हैं एंटिसिपेटेड। एक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमें उम्मीद हो, और फॉरसीन, देखी वाली चीज़, सर्टन, डेफिनेट चीज़। फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन नंबर 7 का आखिरी लफ्ज़ अनफॉरसीन। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बाकी
ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس باقی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔